हेलो डियर नॉटी स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको क्लास 9 NCERT मैथ्स चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। सभी छोटू बड़े कॉन्सेप्ट आपको मैं दूंगा आज। देखो, मैथ से बहुत बच्चे परेशान रहते हैं। उनका सपना तो होता है कि मुझे IIT JEE करना है, मुझे नीट में जाना है। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि सर नीट में तो बायोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। ये आपकी भूल है जी। नीट में जब आप फिजिक्स का एग्ज़ाम दोगे तो फिजिक्स में मैथ की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा आपका 9th और 10th का, 9th इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। 9th जो आपका होता है सक्सेस का पहली सीढ़ी होता है। अब बताओ कि पहली सीढ़ी ही उन्हें चढ़े और डायरेक्ट फांद जाए चौथी सीढ़ी पर और कहीं गिर जाए तो उसका हाथ पैर टूटेगा। तो यहाँ हाथ पैर तो नहीं टूटेगा डियर, लेकिन आपका सपना टूटेगा और आपका दिल टूट जाएगा। तो कॉन्सेप्ट अगर नहीं रहेगा राइट तो कभी नहीं रहोगे टाइट, डे हो या नाइट। तो आइए हम लोग आपका पहले करते हैं कॉन्सेप्ट टाइट। आज हम आपको लाइन्स और एंगल के सभी कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में बताऊंगा और इसके बाद मैं शुरू करूँगा अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6.1। तो आप ध्यान देंगे। अगर चैनल पर पहली बार आप आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना आप, ताकि इसी तरह का सारा कॉन्सेप्ट का वीडियो आप तक पहुंच सके। हम चाहते हैं कि मेरा भी आपके फ्यूचर में कुछ योगदान हो, ताकि आपके चेहरे पर ज़िंदगी भर मुस्कान हो। देखिए, सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल में सबसे पहला हम लोग का होता है जी पॉइंट किसे कहते हैं। सबसे पहला हमारा है पॉइंट। क्या, व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट कहते किसे हैं? कहोगे सर इसे पॉइंट कहते हैं, लेकिन फिर मेरा प्रश्न होगा कि पॉइंट कहते किसे? तो पॉइंट कहते हैं कि पॉइंट इज दैट विच हैज नो कंपोनेंट, विच हैज नो साइज, विच हैज नो शेप। केवल ये डॉट से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका डिफिनेशन में लिखते जाएंगे आपको कि ए पॉइंट इज दैट, ए पॉइंट इज दैट। देखिए, आपके पास अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले याद रखना, बहुत बच्चे करते क्या है कि वो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ना कोई उनके पास नोट्स कॉपी है ना उनके पास कोई डायरी है। तो मैथ में दो चीज़ याद रख लेना। मैथ्स आपको एकदम इजी लगेगा, बस मैथ लगेगा इजी, लेकिन रहोगे जब इसी में तो बिजी। तो एक नोट कॉपी बनाइए जिसमें पॉइंट टू पॉइंट सभी चीज़ नोट्स होने चाहिए, सभी कॉन्सेप्ट नोट होने चाहिए, सभी फार्मूला नोट होने चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट और फार्मूला के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज में इंटर करना मतलब कि बिना वीपन्स के युद्ध के मैदान में जाना, बिना अस्त्र शस्त्र है ये नहीं है। अब बाबू चले गए लड़ाई के मैदान में, वहाँ से मारे जाओगे। पैसा पॉकेट में नहीं है, मॉल चले गए तो वहाँ सामान तो देखोगे लेकिन खरीद नहीं पाओगे। तो इसी तरह से बिना कॉन्सेप्ट के अगर एक्सरसाइज में जाते हो आप तो सवाल तो देखोगे लेकिन उसको आप बना नहीं पाओगे। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। आप पेन उठाइए, कॉपी सामने रखिए और ये सबको आप वीडियो को पॉज करके आप सभी डिफिनेशन लिखते जाइए और उसको समझते जाइए। ओके, नाउ डियर, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो कंपोनेंट। ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो कंपोनेंट। इसका कोई कंपोनेंट नहीं होता। कंपोनेंट का मतलब घटक होता है, ना कोई लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है, ना गहराई होता है, कुछ भी नहीं होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए डॉट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए डॉट। ए डॉट दे दिया, ये फुल स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप तो यहाँ जी, डॉट दे दिया। दिस इज योर पॉइंट। अब पॉइंट के बाद होता है क्या कि लाइन क्या है? देखो, ज्योमेट्री इज वन ऑफ द टफ टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, लेकिन मेहनत करोगे तो आसान लगेगा। ओके, लाइन क्या होता है? अब देखो, लाइन है क्या चीज़? कहोगे सर ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। अरे भैया, मैं उसी का डिफिनेशन पूछ रहा हूँ, लाइन है क्या चीज़? देखो लाइन क्या चीज़ है।
दो पॉइंट को व्हेन वी ज्वाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, जब दो डिफरेंट पॉइंट को डिस्टिंक्ट पॉइंट को आपस में मिला देते हैं, देन वी गेट ए लाइन। देखो व्हेन वी ज्वाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मान लो ये दो पॉइंट है, जब इसको हम लोग मिला देंगे तो हम लोग एक लाइन पाएंगे। और देखो ये लाइन ऐसा होता है, ध्यान है दोनों तरफ एरो होता है, तो एरो दोनों तरफ होता है मतलब इधर भी आगे भी और बढ़ सकता है और ये भी आगे बढ़ सकता है, मतलब इसका एंड कहीं होगा ही नहीं, आगे बढ़ते जाएगा। तो लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। मतलब कि इट कैन बी एक्सटेंडेड बोथ साइड, दोनों तरफ इसको बढ़ाया जा सकता है। इट हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन के पास कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है जी। तो डिफिनेशन लिख दो आप, व्हेन वी ज्वाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, when you join two distinct points, then we get a line, जब दो विभिन्न बिंदुओं को, थोड़ा सा हिंदी मीडियम में बोल देता हूँ, कुछ हो सकता है हिंदी मीडियम के बच्चे हों, जब दो विभिन्न बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाता है तो एक रेखा बनता है। उसको क्या बोलते हैं जी? रेखा। वो फिल्म वाला रेखा नहीं डियर, ये रेखा। देन वी गेट ए लाइन, एंड लाइन के पास कोई हमारा एंड पॉइंट नहीं होता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन्फिनाइटली, या इन्फिनाइट बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो इसको लिख दो, ए लाइन हैज नो। अब देखो बहुत सारा डिफरेंस है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, इस सब में जब डिफरेंस जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम बना तो लें लेकिन उसको समझ नहीं सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है, एक कॉन्सेप्ट को समझकर हजारों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन हजारों क्वेश्चन बना करके भी एक कॉन्सेप्ट को नहीं समझा जा सकता है। इसलिए एट फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनी चैप्टर। ओके, ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड इन्फिनाइटली, इसको इन्फिनाइटली बढ़ाया जा सकता है, इधर भी बढ़ाया जा सकता है और इधर भी बढ़ाया जा सकता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन्फिनाइटली। ओके, ये हमारा पॉइंट हुआ, ये हमारा लाइन हुआ। अब देखो लाइन सेगमेंट क्या है। लाइन सेगमेंट जिसको आप लोग हिंदी में रेखा खंड कहते हो जी, क्या है लाइन सेगमेंट? देखो गौर से देखें, पहले फिगर देख लो लाइन सेगमेंट क्या है। जैसे एक लाइन है, इसमें किसी भी दो पॉइंट के बीच ये जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। जैसे इसी में देख लो आप, ये तो लाइन हो गया, जैसे मान लो ये हमारा लाइन हो गया, इसका कहीं कोई एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन इसमें जो काटेंगे हम लोग ये पार्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ ए लाइन। या लाइन का एक हिस्सा होता है जी, लाइन का एक भाग होता है जी, तो हम लोग बोलते हैं इट इज़ द पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन सेगमेंट क्या है हमारा? इट इज द पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन का एक पार्ट होता है विच हैज टू एंड पॉइंट, इधर भी लास्ट है इधर भी लास्ट है। अगर ये मेरा मान लो ए भी एक लाइन है, अब कोई लाइन ऐसे सीधे ऐसे कर देता है, दिस इज नॉट ए लाइन, ये लाइन हो ही नहीं सकता है, दिस इज लाइन सेगमेंट, वह लाइन सेगमेंट है। लाइन के लिए दोनों तरफ आपको ये एरो मारना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आपको छोटा छोटा डिफरेंस मालूम होना चाहिए। यदि आप देखो क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, भविष्य बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है। पास होने के लिए डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, खास होने के लिए डीप में जाने की ज़रूरत है। तो आपको मैथ में पास होना है या मैथ में खास होना है। आप क्वेश्चन केवल बनाना चाहते हो या अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो? अगर फ्यूचर बनाना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट को रखना हमेशा राइट। ओके, दिस इज लाइन सेगमेंट CD। ओके, डिफरेंस लिख देते हैं, इट इज़ द पार्ट ऑफ ए लाइन एंड विच हैज टू एंड पॉइंट। विच हैज टू एंड पॉइंट्स, इसके पास दो एंड पॉइंट्स होते हैं।
अब pause the video and note it down please, and after that we understand what is ray. Please note down. Now dear, रे क्या है, हिंदी में इसको किरण कहते हैं। ये देखो रे है आपका। रे में होता क्या है, एक इंड पॉइंट होता है और एक तरफ उसका इंड पॉइंट नहीं होता है। ये भी लाइन का ही एक पार्ट होता है। ऐसे देखो ना, ये लाइन हमारा है, चलो यहाँ से ले लिया इधर, ये रे हो गया एक, इस पॉइंट से इधर। तो एक तरफ तो इंड पॉइंट है लेकिन एक तरफ इंड पॉइंट नहीं है। रे इज आल्सो ए पार्ट ऑफ लाइन। रे भी जो है पार्ट ऑफ लाइन ही होता है, लाइन का एक हिस्सा होता है जी। विच हैज ओनली वन इंड पॉइंट, जिसके पास केवल एक ही इंड पॉइंट होते हैं। एंड हैज नो इंड पॉइंट्स ऑन द अदर साइड, दूसरे तरफ इसका कोई इंड पॉइंट नहीं होता है। ओके, एंड नाउ डियर लेट अस स्टार्ट कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या होता है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? क्या है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे, और नॉन कोलिनियर मतलब जो एक लाइन पे नहीं हो। जैसे देखना आप, जैसे मान लो बहुत सारे हमारे पॉइंट्स हो सकते हैं ये, और सब से होते हुए एक लाइन देखो पास कर रहा है। तो अगर सभी पॉइंट्स होते हुए एक लाइन पास करे, या उसका कन्वर्स कर सकते हैं, या सभी पॉइंट्स एक ही लाइन पे हो, तो उन सभी पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। और अगर पॉइंट जैसे मान लो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, अब देखो ये दोनों हो सकता है एक लाइन पे हो लेकिन ये तो नहीं है, तो ये पॉइंट क्या हुए? तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हुए। ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, एंड द पॉइंट्स विच नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो सब डिफिनेशन आप जरूर नोट कॉपी में लिखेंगे। द पॉइंट्स ये सब पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप रखेंगे, आप अभी आगे और अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो एक्सरसाइज 6.1 को आप क्रैक कर दोगे, उसको आप फोड़ के आओगे एग्जाम में। ओके, द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, and the points that does not lie on the same line. That does not lie on the same line are called non-collinear points. इसको आप नोट करें। और इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं डियर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, उस पर पूरा हमारा एक्सरसाइज 6.1 बेस्ट है। और एंगल देखिए, एंगल जिसको हिंदी में हम लोग कोण कहते हैं। क्या है कोण? देखो, एंगल का बहुत सारे डिफिनेशंस हो सकते हैं। ओरिजिनल डिफिनेशन होता है कि व्हेन टू लाइन्स मीट टुगेदर, जब दो लाइन्स आपस में मिलते हैं और एक जगह से ही ऑरिजिनेट होते हैं, यहीं से शुरुआत, दोनों का एंड पॉइंट यहाँ है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो दोनों के बीच में जो इंक्लाइनेशन होता है इसी को हम लोग एंगल कहते हैं। ओके, डिफिनेशन मैंने लिख दिया है। व्हेन टू रेज, देखिए रेज है तो, व्हेन टू रेज बिगिन्स फ्रॉम द सेम इन पॉइंट, जब दो रेज एक की शुरुआत एक ही जगह से हो, व्हेन टू रेज बिगिन्स फ्रॉम द सेम इन पॉइंट देन दे फॉर्म एन एंगल, तो वो उन लोग एक एंगल बनाते हैं। ये जो मेरा है यही हमारा क्या है, ये तो एंगल है। ओके, द टू रेज, ये दोनों रेज को हम लोग इसका आर्म्स कहते हैं, एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ओके,
दोनों रेज को, द टू रेज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड इन पॉइंट्स इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब इसके बाद बहुत सारे एंगल पर ही पूरा आपका ज्योमेट्री बेस्ड है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, रेफ्लेक्स एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, complementary एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल्स आर प्रेजेंट हियर माय डियर। प्लीज पॉज इट बिट यू एंड नॉट नोट इट डाउन। नॉट येट। टाइप्स ऑफ एंगल, फर्स्ट इज योर एक्यूट एंगल। बहुत क्यूट एंगल पढ़ना है जी हम लोग को, शुरुआती क्यूट से हुआ है। तो एक्यूट एंगल होता है द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, जो 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो जी तो छोटा हो। सपोज इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री देन दिस इज एक्यूट एंगल, ओके। 30 डिग्री, 15 डिग्री, मतलब इफ द एंगल थीटा मान लो इसको, थीटा अगर 0 डिग्री से बड़ा हो जी और 90 से छोटा हो, if theta is greater than 0 degree and less than 90 degree then this angle theta is called acute angle। वैसा एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो उसे हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं, या हिंदी में इसको न्यून कोण कहते हैं। तो द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री आप नोट कर लेंगे। एन एंगल ग्रेटर देन 0 degree and less than 90 degree is called acute angle। देखो छोटा छोटा चीज़ याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम में कहीं लिखेगा एक्यूट एंगल तो वहाँ पर आपकी समझ से वो परे हो जाएगा, वो समझ से फिर बाहर हो जाएगा कि आप उसको कैसे बनाएंगे, उसका मीनिंग क्या है, ओके। प्रॉब्लम को बनाना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ओके, बच्चों के पास। तो हमारी कोशिश होगी कि आपके चेहरे पर चढ़े मुस्कान, मेरा भी कुछ हो आपके फ्यूचर बनाने में योगदान, ओके, आप बने रहें। दूसरा होता है डियर राइट एंगल। अब राइट क्या होता है, एकदम राइट होता है जी, मतलब एकदम 90 डिग्री होता है, ओके। राइट एंगल इसको हिंदी में हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं जी। क्या है राइट एंगल, देखना है 90 डिग्री एकदम, थीटा इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन थीटा इज कॉल्ड, अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे हम लोग राइट एंगल कहते हैं। देन थीटा इज नोन एज या कॉल्ड राइट एंगल, ओके। दिस इज $90 degree and third is there obtuse angle। in Hindi language this is known as अधिक कोण। ये था 0 to 90, ये था करेक्ट 90। अब ये हो गया कि द एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, वैसा एंगल जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। जैसे देख लो यहाँ तक तो 90 था, अब ये इधर झुक जाएगा जी, इसे देखना आप। एक होता है इनिशियल लाइन हमारा, मान लो ये है। जैसे जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज, जब 11th के मैथ में चलेंगे आप तो पता चलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव होता है, ओके। तो जैसे जैसे आप इधर ऐसे इसको कलम को ऐसे करेंगे एंगल हमारा बढ़ते चला जाएगा जी। यहाँ सीधा आएगा 90, जब ही इधर जाओगे तो 90 से बड़ा हो जाएगा, और ऐसे सीधे जाओगे तो इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन 180 से छोटा और 90 से बड़ा कोई एंगल हो तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। बात तो समझ में तो आ रही होगी ना आप लोग को? नहीं आ रही है? आ रही होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, और नहीं आ रही होगी तो भी बताना, ओके। दिस एंगल इज, ये थीटा हमारा जो है 90 से बड़ा है जी और 180 डिग्री से छोटा है। दिस मीन्स वी कैन से दैट इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री देन दिस टाइप ऑफ एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री
and less than 180 degree, then theta is called obtuse angle. अब चलो इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं डियर, व्हाट इज स्ट्रेट एंगल एंड व्हाट इज इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नाउ डियर, स्ट्रेट एंगल क्या है? स्ट्रेट एंगल देखो, इसमें है, ये देखो, ये पूरा एंगल कितना हो गया जी? 180 डिग्री हो गया. तो चूंकि ये इससे एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है कंप्लीट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. यानी दिस मीन्स वी कैन से दैट इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री देन थीटा इक्वल straight angle. Straight angle. Okay. And now dear, next is reflex angle. अब देखो रिफ्लेक्स क्या है. शुरुआत हमारा हुआ है एक्यूट से, 0 से बड़ा और 90 से छोटा. उसके बाद करेक्ट हुआ 90 राइट एंगल, पहला हुआ एक्यूट एंगल. उसके बाद हुआ 90 से बड़ा 180 से छोटा ऑब्ट्यूस एंगल. उसके बाद एकदम 180 के इक्वल स्ट्रेट एंगल. श्योर है 180 से बड़ा होगा जी और 360 से छोटा होगा. रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं कि इफ़ थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री देन थीटा इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. अब कहोगे सर इसका एंगल कैसे बनेगा? हम जानते हैं. देन थीटा इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. अब देखना जी, मान लो ये एक लाइन है, रे है. अब देखना ऐसे करोगे तो 90, ऐसे किए 180, ऐसे किए 270. तो 180 से ज़्यादा है तो श्योर है कि स्ट्रेट से नीचे झुक जाएगा ऐसे. ये सपोज दिस इज योर सेकेंड रे, देन दिस एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. ध्यान रखना, ये तो फिर छोटा हो जाएगा ना. ये एंगल को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. एंड इसके बाद हमारा होता है कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल नहीं हुआ, नाम ही है उसका कंप्लीट एंगल जी. अब देखो कंप्लीट एंगल क्या है. कंप्लीट एंगल मतलब हो गया जी, जहाँ से चले थे फिर वहीं घूम के पहुँच गए. जैसे जिस लाइन से चले थे फिर वहीं पे पहुँच गए, तो दिस एंगल इज 360 डिग्री. ओके, ऐसा होता है. देख लो ना, आगे चलोगे क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ना है नहीं, या मैथ में पढ़ोगे. देखो यहाँ से यहाँ जाओगे 90 होता है. ओके, फिर यहाँ अगर यहाँ से यहाँ जाओगे तो 180 होता है. ऐसे जाओगे तो कब 270 होता है डियर. एंड जहाँ से चले थे अगर फिर से वहीं घूम जाओगे तो हमारा एंगल 360 होता है. और दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल. दिस एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल. थीटा इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, तो ये तो हलवा है जी. सिंपल डिफिनेशन है कि इफ़, लिख देता हूँ इधर, इफ थीटा इक्वल टू 360 डिग्री देन थीटा इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल CA. ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉटी थिंग्स ऑफ योर मैथमेटिक्स. complementary angle, supplementary angle and dot. Please note it, my dear. Now dear, बहुत सारे एंगल्स हैं जी. अभी और भी एंगल पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर में जितना ज़रूरत है मैं उतने बताऊंगा आपको. कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल. देखो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है. टू एंगल्स आर सच दैट इफ देयर सम इज 90 डिग्री देन दिस एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल. ओके, जैसे देखो अगर दो वैसे एंगल हों जिनका सम 90 डिग्री हो जाए. देखो मान लो ये वो है, ये A है जी, ये B है जी और ये C है जी. ओके, अगर ये θ1 मेरा हो और ये θ2 हो
और दोनों का सम, अभी पहला कितना हो दूसरा कितना हो इससे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है पहला 1 डिग्री हो दूसरा 89 डिग्री हो सकता है पहला भी 45 हो सके दूसरा भी 45 हो सकता है पहला 30 हो तो दूसरा 60 डिग्री हो सकता है पहला 10 डिग्री हो तो दूसरा 80 डिग्री हो। दोनों का सम यदि 90 डिग्री हो जाए देन वी कैन से दैट द गिवन एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो इफ θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री देन θ1 एंड थीटा दोनों एंगल है, पहला एंगल का नाम θ1 दूसरा का θ2 है। ओके, देन θ1 एंड θ2 आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब देखो सप्लीमेंट्री क्या है, अब सप्लीमेंट्री जो एग्जाम देते हो वो नहीं है ये। ओके, देखो क्या है ये, इसमें है कि अगर दोनों का सम जो है सप्लीमेंट्री में होता है डियर कि अगर दोनों का सम जो हमारा है 180 डिग्री आ जाए तो उस तरह के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं डियर, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ओके, इफ टू एंगल्स आर सच दैट देयर सम इज 180 डिग्री, देखो θ1 प्लस θ2 हमारा कितना होना चाहिए तो 180 होना। जैसे मान लो ये लाइन है, कोई भी एंगल है, ये θ1 है, ये कितना है जी θ2 है, तो अगर θ1 प्लस θ2 हमारा कितना हो गया जी 180 डिग्री हो जाए तो इस प्रकार के एंगल को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो θ1 अगर ये मान लो अगर ये 60 होगा तो ये 120 होगा, अगर ये 30 होगा तो ये 150 होगा। ओके, तो डिफरेंशियल लिख दो, इफ़ θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री then θ1 and θ2 are called supplementary angle. Okay, and now there what is adjacent angle. अब देखो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट मतलब बगल वाला एंगल। ओके, तो इसमें होता क्या है कि दो वैसे एंगल जिनका इन पॉइंट तो भैया एक ही हो, दो एंगल है जिनका एंड पॉइंट एक ही हो और एक आर्म्स जो हो कॉमन हो। जैसे अभी मैं बताया था ना आपको कि मान लो ये एंगल है, तो ये अगर सिंपल एंगल है तो एंगल का डिफरेंशियल मैंने बताया था कि उसका एंड पॉइंट एक हो, दो इसको दोनों को हम लोग क्या बोलते थे, आर्म्स बोलते थे। क्या बोलते थे जी, तो आर्म्स बोलते थे। तो अब ये दो एंगल बना तो ये आर्म्स तो कॉमन आर्म हो गया ना, इसके बिना तो ना इनका एंगल बन सकता है ना इसके बिना इनका एंगल बन सकता है। ओके, तो एक आर्म्स यदि कॉमन हो और ये मान लो θ1 है ये θ2 है, तो θ1 और θ2 दोनों को हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, जिसमें एक हमारा ये कॉमन आर्म होता है, मतलब दोनों का। जैसे इधर आपका खेत इधर आपके चचेरे भाई का खेत, तो ये तो जो बीच में आर है वो तो कॉमन है ना जी। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन आर्म्स। ओके, तो इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या हो जी, तो ये सेम हो, वो डिफरेंशियल लिख लेना, इफ टू एंगल्स हैव same vertex and there one of the arms is common and there one of the, इधर लिख देता हूँ जी जगह नहीं है, one of the arms are is common are called एडजेसेंट एंगल। तो ये मैंने बताया व्हाट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल के सम 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं हम लोग कम्प्लीमेंट्री। अगर दोनों का सम 180 डिग्री हो जाए उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। एंड दो वैसे एंगल जिनका एक आर्म कॉमन हो और वर्टेक्स जो है या एंड पॉइंट सेम हो तो वैसे को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। Please pause the video and note it down, and after that we start next. हाँ जी, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या है, थोड़ा इसको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा गौर से समझना आप।
कह रहा है कि इफ टू एंगल्स हैव सेम वर्टेक्स, दो एंगल ऐसे हों जिनके सेम वर्टेक्स हों, ओके, एंड वन कॉमन आर्म्स, आर्म्स एक क्या हो तो कॉमन बोलो सकता। अभी तो आपने बताए थे एडजेसेंट एंगल का भी तो यही डिफिनेशन था कि दो ऐसे एंगल हो जिसका सेम वर्टेक्स हो और वन कॉमन आर्म्स हो। लेकिन रुको रुको रुको, अभी तो यही मैंने बताया था जी कि थीटा 1 और थीटा 2 हमारा ये दोनों एडजेसेंट होगा, लेकिन आगे भी पढ़ने दो, ओके। कि टू एंगल्स हैव सेम वर्टेक्स, दो एंगल हों जिनके सेम वर्टेक्स हों, ये देखो, ओके, एंड वन कॉमन आर्म्स, एक आर्म्स कॉमन हो। आगे देख लो क्या कर रहा है, बट द आर्म्स विच आर नॉट कॉमन, तो लेकिन ये दोनों आर्म्स जो कॉमन नहीं है, ये तो अलग अलग है ना, इनका इसका ये अलग है, इसका ये अलग है, जो कॉमन नहीं है वो विच आर नॉट कॉमन आर मेकिंग ए लाइन, दोनों एक लाइन बना दें। जैसे देखना, मान लो एक ये लाइन है, अब देखना एक दूसरा आर्म्स जो है वो ऐसा नहीं हो, धीरे धीरे ऐसे आते 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 सीधा हो गया हो जी। ये दोनों जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक लाइन बना दें, तो ये एंगल को और ये एंगल को हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर लाइन से लीनियर बना हुआ है। फिर से डिफिनेशन समझना आप इसका, ये लाइन है, सीधा लाइन है जी। ये मान लो ये ए बी और सी, कह रहा है कि इफ टू एंगल्स हैव सेम वर्टेक्स, मान लो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, दोनों का वर्टेक्स सेम है, एंड वन आर्म्स कॉमन, एक आर्म से कॉमन है, ये नहीं रहता तो ये एंगल भी नहीं बनता, ये एंगल भी नहीं बनता। आगे देखना, बट द आर्म्स विच आर नॉट कॉमन, ये और ये जो दोनों आर्म्स जो कॉमन नहीं है, विच फॉर्म्स ए लाइन, वो क्या बनाए तो एक विच आर मेकिंग द लाइन, वो लाइन बना दे, देन दीज आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो इसमें भी आप थीटा 1 प्लस थीटा 2 180 डिग्री हो जाएगा। थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों सप्लीमेंट्री एंगल तो हैं, लेकिन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू, इसमें भी 180 डिग्री हमारा हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। नाउ डियर इसके बाद हम लोग को पढ़ना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लेकिन प्लीज़ आप इसको नोट करें, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ डियर वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, देखो वर्टिकली अपोजिट कह रहा है कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट इच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ओके, एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, देन अपोजिट एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट। मीन्स इसका वर्टिकली अपोजिट ये है, अगर इस एंगल का नाम थीटा 1 देते हैं और इसका नाम थीटा 2 देते हैं, तो थीटा 1 एंड थीटा 2 दोनों ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है जी। अगर इसका नाम आप थीटा 3 देते हो और इसका नाम थीटा 4 देते हो, तो थीटा 3 एंड थीटा 4 भी हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट इच अदर, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हों, दो लाइन से एक दूसरे को काटते हों, इंटरसेक्ट करते हों, तो उनके अपोजिट एंगल को, मैंने इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये, ठीक है, जैसे मेरे अपोजिट आप और आपके अपोजिट मैं, तो हम लोग दोनों को, अगर हम लोग दोनों यहाँ एंगल होते तो हम लोग दोनों को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है, ओके। एंड अब तो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हम लोग हैं जी। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन एंड व्हाट इज पैरेलल लाइन, ओके। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, मतलब द लाइन्स विच क्रॉस ईच अदर आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। द लाइन्स विच क्रॉस ईच अदर एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, जब किसी पॉइंट पे वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उसे हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। द लाइन्स विच क्रॉस ईच अदर एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड IL इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दोनों लाइन भी हमारा क्या है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसको फिगर से देखा सकते हैं। ये दोनों लाइन एक पार्टिकुलर पॉइंट पे हमारा क्रॉस कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड
दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन। ओके, तो देखो इधर भी मैं बता देता हूँ क्या है नॉन इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइन्स। ओके, तो इसको आप प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके नोट करें। मैं इसको बताने जा रहा हूँ नॉन इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइन्स क्या है। मुझे उम्मीद है आप इसको नोट कर लिए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका। अब देखो क्या है हमारा नॉन इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइन्स। नॉन इंटरसेक्टिंग या इसी को बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइन। जो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करे। ओके, द लाइन्स which never cross, lines which never cross each other are called non intersecting lines और पैरेलल लाइन्स। जैसे देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग है। कभी ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मेरा कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट है। देखो ये अगर डिस्टेंस डी है तो ये भी डिस्टेंस हमारा डी है जी, ये भी डिस्टेंस डी है जी, तो कभी ये क्रॉस नहीं करेंगे। तो बोलोगे सर ये भी तो दोनों एक दूसरे क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो ये भी तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो क्या ये पैरेलल होंगे क्या? नहीं, कभी ना कभी क्रॉस कर जाएंगे। देखो दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे घटते जा रही है। जैसे हमारे आपके बीच की दूरी धीरे धीरे घटते जाए, जैसे आज पहली मुलाकात हुई, इसके बाद आपको वीडियो अच्छा लगने लगा, फिर आपको मुलाकात करने का मन करने लगा कि सर के पास ऑफलाइन जाकर पढ़ते, तो धीरे धीरे हमारे आपके बीच की दूरी जब घटते जाएगी तो हम लोग कभी न कभी मिल ही जाएंगे जी। जैसे देखो ये धीरे धीरे दूरी इन लोग के बीच में कम हो रही है जी, देखो कभी न कभी ये मिल गए, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हैं। ओके, तो ये हमारा रहा चैप्टर 6 का कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और एक बात याद रखना, जब तक आप इसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का चीज़ होता है, और मैथमेटिक्स में वही बच्चे परफेक्ट नहीं बन पाते जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। नो क्रीम, नो पाउडर, नो फेशियल, नो काजल, नो फेयर एंड लवली, नो फेयर एंड हैंडसम मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट, ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप तेज बनेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना डियर, और सब्सक्राइब जरूर करना। ये चैनल मैं बता दूं आपको, आई एम US चौबे और आई हैव 32 ईयर एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 11th एंड 12th नीट, JEE मेंस, NDA एयरफोर्स को पढ़ाने का 32 साल का मेरा अनुभव है। ये मेरा पहला वीडियो है 9th का, और आपको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना डियर। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6 के बहुत सारे एक्सियोम एंड थ्योरम्स के साथ, एंड एक्सरसाइज 6.1 के सभी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। फिर नाइस मुलाकात होगी। बाय।